चलिए मोटी बुद्धि से देखते हैं कि 100 रुपये के E20 पेट्रोल में और 100 रुपये के E85 पेट्रोल में ये बाइक कितना चलती हैं। तो देखते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं प्रभदेव सिंह और आप देख रहे हो आस्कार गुरु, जहां पर हम ये पता लगाएंगे कि E85 पेट्रोल घाटे का सौदा है या E20 आपकी जेब काट रहा है। वीडियो ख़त्म तो आपका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म। चलिए पहले डलवाते हैं E20 पेट्रोल। अभी जैसा दिख रहा है हमने करीब जो है 12 किलोमीटर चला दी है और हद से हद में जो है सिर्फ 4 या 5 आरपीएम तक ही मैक्सिमम हम इसे थोड़ा सा रेफ कर पा रहे हैं, क्योंकि एवरेज निकालनी है तो उस हिसाब से देखेंगे कि हाँ कितना यहाँ पर आपको मार्जिन मिल पाता दोनों फ्यूल में और क्या फ्यूल इकॉनमी मिलती है दोनों में। तो जैसे देख रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक है, अभी पीक ट्रैफिक में नहीं है, लेकिन हाँ मिल रहा है ट्रैफिक थोड़ा बहुत रेड लाइट्स पे और सब जगह। अगर आपको दिख रहा है तो हमने अभी जो है 31 किलोमीटर के आसपास चला ली है जैसा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू रीडिंग, और इतना ही चल रहे हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। 3 या 4 आरपीएम 5 के अंदर अंदर रख के चल रहा हूँ। 35 किलोमीटर चल चुकी है और अब हम सीधा जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। 39 किलोमीटर चल चुकी है और मैं अब डर रहा हूँ कि ये कभी भी रुक सकती है, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। E20 कंप्लाइंट बाइक और E85 कंप्लाइंट बाइक में भी फ़र्क है। अब इंजन की जो पावर इंक्रीज होगा 27.9 PS की हो जाती है। अब इसी का रीज़न ये है कि भैया E85 में ज़्यादा ऑक्टेन वैल्यू मिलती है, पावर ज़्यादा है, टॉर्क रिमेन सेम, लगभग 22.5 Nm का टॉर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। जो रियर वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है इसका इंजन का रिस्पॉन्स। अभी आगे बंद हो गया है, नहीं हो रहा, तो अब हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पीछे पेट्रोल पंप है, चलते हैं उधर। अब जैसा देख रहे हैं 41.9 किलोमीटर है यहाँ पर, इतनी चली यानी कि लगभग 42 किलोमीटर चली है 100 रुपये के तेल में, जो लगभग 1 लीटर नहीं आया था पूरा। और ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ऑर्डर 3552, हमने चालू करा था 3510 पे। अब जो है मैं E85 के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, सेफ एंड साउंड पहुँच गया हूँ। 42 किलोमीटर 250 सीसी के लिए लगभग 1 लीटर में बहुत अच्छी एवरेज निकाली E20 में। अब देखते हैं E85 में क्या करते हैं। तो 1 लीटर 220 ml आया है और 82 रुपीज़ का है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से 780.2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 748.8 डेंसिटी, यानी कि E20 पेट्रोल की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में फ़र्क है। अभी E85 डाल दिया है, रीडिंग आपके सामने दिखा दी है कितनी चल रही है, वही रीडिंग है जो हम चल के आए हैं। और हमने क्या करा है, अभी ट्रिप बी को 0 कर दिया, ट्रिप ए को वही रखा है ताकि आपके सामने कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी बारिश वारिश आ गई थी तो हम रुक गए हैं, और जहाँ तक है कि अभी सिर्फ ज़्यादा नहीं 4-4.5 किलोमीटर चलाई थी, बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो हम बिल्कुल ही रुक गए थे। जैसे दिख रहा है पूरी बाइक में पानी वानी भी है, तो अब जो है पीक ट्रैफिक भी हो गया है और अब ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा अब हमें, तो थोड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंसी ऊपर नीचे आ सकती है। तो 28 किलोमीटर अब चल चुकी है, उससे ऊपर ही, और हम थोड़ा सा ना अंदर चला रहे हैं अब, क्योंकि आपको पता रश और चालू हो गया है शाम के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा बहुत फ्यूल निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए
शांत जगह पे चलाना पड़ रहा है। अब जो है एकदम हम नेक टू नेक पे चल रहे हैं, कभी भी ये बाइक बंद भी हो सकती है। अभी बंद हो गई है बाइक और अभी 3587 है जो हमने 552 के आसपास हमने चलाना चालू करा था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रिप पे 76 हो गए, यानी कि 76 किलोमीटर टोटल चली है। 34.4 किलोमीटर हमने 100 रुपये के एथेनॉल वाले पेट्रोल में चलाया जो कि E85 वाला है। अब उस हिसाब से हम अब कैलकुलेट करके बताते हैं अब आपको। तो ये है सुजुकी की जिक्सर 250 SF फ्लेक्स फ्यूल वाली। तो सुजुकी ने हमें ये ऑफ़र करी है कि आप E85 और E20 का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं इस बाइक के साथ। तो सुजुकी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें बाइक देने का और ये मौका देने का, जो हमें स्टोरी अच्छी है लेके आ सकें आपके सामने। तो बात करते हैं फाइनली कि क्या कंक्लूजन निकलता है। फाइनली अब दूध का दूध और पानी का पानी करने का आ चुका है। अब E20 डलवाना सही है या E85 डलवाना सही है, तो सब बात करते हैं। हमने E20 डलवाया 100 रुपये का, जिसमें 980 ml यानी कि लगभग 1 लीटर से सिर्फ 20 ml कम आया, और उसमें ये बाइक चली लगभग 42 किलोमीटर। जी हाँ, ये बाइक 42 किलोमीटर चली, यानी कि इम्प्रेसिव है इसकी माइलेज E20 में खासकर। अब E85 जिसका सबको इंतज़ार है, तो उसमें हमने डलवाया 100 रुपये का सेम तेल, लेकिन हमें आया 1220 ml का। तो ये बाइक चली लगभग 34.5 किलोमीटर। तो अब अगर हिसाब लगाएंगे ना, तो डिफरेंस आया दोनों के में 22% से ज़्यादा का डिफरेंस आया। एक कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, 100 रुपये में, सेम 100 रुपये में ये 42 किलोमीटर चली, और सेम 100 रुपये में E85 में ये करीब 34.4 किलोमीटर चली। अब आप हिसाब लगाएं कि 22% के हिसाब का आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है पैसा देना पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा आपको महंगा पड़ रहा है E85, और ये बाइक 8,000 से लेकर 9,000 रुपये महंगी पड़ेगी ऑन रोड। आपको लॉन्ग टर्म में भी ना यहाँ पर E20 ज़्यादा बेटर वैल्यू दे के जाएगा वेदर देन E85 से, जैसे मैंने बताया। लेकिन मेन बात आती है कि आप क्या चूज़ करेंगे, बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर ये सब फिगर देके। तो ये थी हमारी वीडियो E85 और E20 के बीच के कंपैरिजन की। आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ यार लाइक कर दो, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्कार गुरु।